हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल नाउ नो डाउट में। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं प्रश्नावली 8.2 बताने जा रहा हूं, त्रिकोणमिति का, मैथमेटिक्स क्लास 10th का। कल मैं इसका परिचय वीडियो बता चुका हूं और तथा इसका जो सभी उदाहरण था वो भी मैं बता चुका हूं, और किस प्रकार से आप सारे जो त्रिकोणमितीय अनुपात का सारणी है उसको आप याद कर सकते हैं। उसके लिए भी मैं ट्रिक बता चुका हूं बहुत ज़बरदस्त तरीके से। अगर आप पिछले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर आप देख लें, ताकि आप जो है उन सब टेबल के जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात है उसको आप, उसका मान है, आप याद कर सकते हैं। कल मैं जो है आप लोगों को बताया था और ये सारणी बना के बताया था, बिल्कुल जो है कंसेप्ट के साथ, एकदम ट्रिक के साथ, ताकि आपको हमेशा याद रहे। उसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, ये जो मान है, मान को जो पलट के लिखा गया था वो मान थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। बाकी जो मैं इसको बताया हूँ, जिस हिसाब से, जिस लॉजिक के साथ, कंसेप्ट के साथ आप उसको जो है ज़बरदस्त तरीके से बनाएंगे और उसी प्रकार से आपसे 1% का भी गलती होने का चांस बिल्कुल नहीं है। ठीक है, इस मान को यहाँ पर लिखना है, ठीक है, पलट के लिखना है जिस हिसाब से हम बताए हैं। बिल्कुल ये बिल्कुल सही लाइन है और सारे मान सही है। बस ये मान जो है यहाँ पर 2 लिख दिया गया था, जिस वजह से थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। ठीक है, उसको आप देख लेंगे। बाकी जो है टोटल सारणी आप खुद बना लेंगे, आपसे मिस्टेक बिल्कुल नहीं होने वाला है, और वो भी मिस्टेक नहीं था, बस इसको लिख दिया गया था। तो चलिए मैं पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं, और आपको अगर त्रिकोणमितीय अनुपात का जितने सारे मान है वो अगर पता है तो ये सब क्वेश्चन आपका प्रश्नावली 8.2 का जितने भी क्वेश्चन है बहुत इजी तरीके से आपसे बन जाएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए या फिर मान निकालिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। ठीक है, इसका मान सिर्फ आपको बैठा देना है, आंसर निकल कर आ जाएगा। तो चलिए आपके सामने में मैं क्वेश्चन ऑलरेडी लिख चुका हूं और यहाँ पर सिर्फ मान रखेंगे और आपके सामने सारा आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले साइन 60 डिग्री का मान हम रखेंगे। ठीक है, आपको पता होगा साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2 होता है। तो यहाँ लिख देंगे क्या चीज, √3/2 इंटू में कॉस 30 डिग्री का मान क्या है, तो उतना ही होता है, √3/2 ही होता है। ठीक है, प्लस है तो प्लस। साइन 30 डिग्री का मान अगर बात की जाए तो 1/2 होता है। ठीक है, इंटू में कॉस 60 डिग्री का मान अगर आपसे पूछा जाए कितना होता है कॉस 60 डिग्री का मान, तो कॉस 60 डिग्री का मान भी होता है 1/2। ठीक है, तो 1/2 मैंने लिख दिया। चलिए अब इसको ज्ञात करते हैं। आपको पता है रूट से रूट का गुना होगा तो ऊपर 3 आ जाएगा और नीचे में कितना आ जाएगा, 2 दूना 4, प्लस में ऊपर में 1 से गुना करेंगे तो 1 ही होगा, और नीचे में 2 को गुना करेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, अब एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा, जो कि 3 प्लस 1 आएगा, और ये 4 बट्टे में क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और कट कर कितना आ जाएगा आपका वैल्यू 1 आ जाएगा। ठीक है, बहुत इजी तरीके से आप बना सकते हैं यदि आपको सारे का मान पता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला का दूसरा पार्ट में दिया है 2tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो चलिए इसका भी मान हम जो है निकालते हैं। सिर्फ आपको अगर इसका सारणी पता होगा, अगर टेबल पता होगा, तो आप बिल्कुल इजी तरीके से इसका मान आप निकाल सकते हैं। तो 2 इंटू में टेन 45 डिग्री 1 होता है तो 1 का स्क्वायर, प्लस में कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2 का स्क्वायर, माइनस साइन 60 डिग्री का मान, कॉस 30 और साइन 60 का मान दोनों का सेम होता है, √3/2 का स्क्वायर। ठीक है, तो 2 इंटू में 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ये कितना आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा, माइनस यहाँ पर भी 3/4 आ जाएगा। 2 को 1 के साथ गुना करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो आपका मान 2 आ जाएगा, फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए तीसरा पार्ट की ओर बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिया है, तीसरा नंबर नहीं है लेकिन तीसरा पार्ट है इसका, कि कॉस 45 डिग्री बटे सेक 30 डिग्री प्लस कॉसेक 30 डिग्री। तो चलिए इसको भी हल करते हैं। इसका कुल जो है 5 पार्ट है और इसका 5 पार्ट को हम लोग अभी देखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन हम लिख चुके हैं, बस मान रखेंगे और इसको हल करते चलेंगे। कॉस 45 डिग्री का मान आपको पता होगा 1/√2 होता है कि नहीं, बिल्कुल 1/√2, बट्टे में सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है, √2/3, प्लस में कॉसेक 30 डिग्री का मान 2 होता है। ठीक है, अब देखिएगा 1/2 लिख देंगे, और बट्टे में यहाँ इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। ठीक है, इसका एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा इसका एलसीएम।
ठीक है, नीचे वाला का बात कर रहे हैं। इसका एलसीएम √3 हो गया, √3 से √3 तो कैंसिल हो गया, बचा क्या चीज, 2 बचा। ठीक है, और प्लस है तो प्लस 2√3 हो जाएगा ये। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको पलट देते हैं। पलटने पर आपके सामने क्या आ जाएगा, 1/√2 गुना √3 ये कितना आ जाएगा, 2 + 2√3। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं, 1 से गुना करेंगे √3 का तो √3 हो जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों इनमें इसमें कॉमन क्या है, 2 कॉमन है तो 2 कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, 2 रूट है तो 2 रूट ही रहने देंगे। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 + √3 हो गया। अब क्या करेंगे, नीचे 2 रूट है ना, तो उसको ऊपर नीचे इसका परिमाकरण करेंगे, यानी अंश और हर में इसका गुना करेंगे। √3 बट्टे में 2√2 इंटू 1 + √3। ठीक है, ऊपर भी √2 से गुना करेंगे, ऊपर भी √2 से गुना करेंगे और नीचे भी √2 से गुना करेंगे। ऊपर में कितना हो जाएगा, √6 और बट्टे में यहाँ देखेंगे दो यहाँ पर √2 गुना होगा तो 2 हो जाएगा, और यहाँ 2 है तो 4 हो जाएगा। 4 है, इसको ये दोनों प्लस में है तो √3 + 1 हम इसको लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, इसका परिमाकरण अब हम कर देंगे ऊपर और नीचे, यानी अंश और हर में। √6 ठीक है, बट्टे में 4 इंटू में √3 + 1। और आपको पता परिमाकरण करने पर जो है ये साइन चेंज हो जाता है, √3 - 1 से हो जाएगा गुना, और नीचे में किससे गुना हो जाएगा, √3 - 1 से। अब इसको आगे हल करेंगे, अगर कितना हो गया, 6 × 18 √18 माइनस में √6 और बट्टे में क्या आ जाएगा आपके सामने में 4 इंटू में a + b × a - b होता है तो a² और माइनस में क्या होता है, -b²। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलते हैं। 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 दूना 18, 9 का वर्गमूल निकल जाएगा, कितना आ जाएगा, 9 का वर्गमूल 3 √2 आ जाएगा √6। ठीक है, और बट्टे में आपका क्या आ जाएगा, 4 इंटू में 3 - 1। ठीक है, ऊपर जैसा है वैसे लिख देंगे -√6 और बट्टे में हम लिखेंगे 4 इंटू 2। ठीक है, और आपके सामने जो फाइनल आ जाएगा आपका, यह आ जाएगा √2 - 6 और बट्टे में कितना, 4 दूना 8। ठीक है, तो ये आपका फाइनल इसका आंसर होगा। ठीक है, इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन है, बाकी कुछ नहीं, बिल्कुल इजी तरीके से आप जो है इसको बना सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पांचवा पार्ट में दिया है, पांचवा भाग है पहला क्वेश्चन का कि 5 cos² 60 डिग्री + 4 sec² 30 डिग्री - 10 स्क्वायर 45 डिग्री बट्टे sin² 30 डिग्री + cos² 30 डिग्री। तो सारे का मान हम रख देंगे, तो वैसा ही जैसे पिछला क्वेश्चन को किया है उसी प्रकार से ये सब क्वेश्चन का भी वैल्यू आपके सामने निकल कर आ जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। 5 इंटू में cos अगर 60 डिग्री की बात करें तो कितना होता है, 1/2 होगा कि नहीं, बिल्कुल 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 4 है तो 4 सेक कितना डिग्री का मान पूछ रहा है, सेक 30 डिग्री का मान आपसे पूछा जा रहा है, जो कि 2/√3 का स्क्वायर हो जाएगा। आगे बात करते हैं, 10 45 तो 1 होगा, 1 का स्क्वायर, बट्टे है तो बट्टे कर देंगे। ठीक है, बट्टे में अब देखिए साइन 30 डिग्री का मान आपसे पूछा जा रहा है कि नहीं, तो 1/2 का स्क्वायर प्लस में, अब cos 30 डिग्री का मान आपसे पूछ रहा है तो √3/2 का स्क्वायर। तो चलिए 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और 5 को 1 से गुना करेंगे 5, बट्टे में कितना आ जाएगा 4, क्योंकि 2 दूना 4 हो जाएगा, प्लस में यहाँ देखेंगे 2 दूना 4, 4 चौके 16 और बट्टे में कितना आ जाएगा 3 और यहाँ -1। ठीक है, और अब बट्टे में हम लिखते हैं कितना आ जाएगा 1/4 + 3/4। अब देखिए एलसीएम लेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, एलसीएम अगर लेंगे ऊपर वाला का बात कर रहे हैं, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 12 आ जाएगा आपका एलसीएम। ठीक है, या कितना आ जाएगा 5 × 15 और इसको इससे भाग करेंगे, या फिर आप इसको इससे गुना कर सकते हैं, 16 × 4 = 48
16 चौके 64 होता है ना, 16 चौके 64 होता है। ठीक है, 16 चौके 64 और माइनस में कितना आ जाएगा 12 और बट्टे में 4 एलसीएम लेंगे तो 1 + 3। तो चलिए ये दोनों को हम जोड़ेंगे। ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे, 4 और 5 कितना होता है 9 होता है और 6 और 1 7 होता है, माइनस 12 है तो 12 और बट्टे में कितना है 12 और नीचे में देखिए, नीचे में कितना आ जाएगा, नीचे में 4 बट्टे में 4 आ जाएगा। ठीक है, 4 4 कट के तो कुछ नहीं 1 है। अब ऊपर वाला का अगर बात करेंगे तो देखेंगे ये 79 में 12 घटाएंगे, 79 में 12 घटाएंगे कितना बचेगा 67। 9 में से 2 गया तो 7 और 7 में से 1 गया तो 6। ठीक है, ये आ गया 67 और बट्टे में 12। ये आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, पार्ट है यहाँ चौथा पार्ट है। आप देख सकते हैं कि साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री बट्टे में दिया है सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। तो चलिए इसका भी मान रखकर हम देखते हैं और इसका वैल्यू निकालते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसका साइन 30 डिग्री का। तो आपको पता होगा कि साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 होता है। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे क्या चीज़ 1/2। ठीक है, टेन 45 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है तो 1 लिख देते हैं और बट्टे में 1 तो लिख ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस कोसेक 60 डिग्री का अगर बात करेंगे तो कितना होता है 2/√3 होता है कि नहीं, 2/√3। ऊपर का टोटल का वैल्यू हमने रख दिया, मान रख दिया। अब बट्टे है तो बट्टे डाल देंगे। अब नीचे का वैल्यू रखेंगे, यानी सेक से सेक 30 डिग्री का मान अब रखेंगे। सेक 30 डिग्री का मान कितना 2/√3 होता है, 2/√3 और प्लस में कॉस 60 डिग्री का मान। ठीक है, कॉस 60 डिग्री का मान भी सेम टू सेम होता है कि नहीं, बिल्कुल। ठीक है, कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है आपका 1/2 होता है। तो चलिए cos 60 डिग्री का मान रखते हैं। cos 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 होता है, तो 1/2 रख दिया हमने। उसके बाद प्लस है तो प्लस, उसके बाद cot 45 डिग्री का मान हमको पूछा गया है जो कि 1 ही होता है, तो 1/1 रख देते हैं। अब आगे चलते हैं, आगे क्या करेंगे, ऊपर वाला जो है ऊपर वाले को हल करते हैं। ऊपर वाला का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा √2√3 आ जाएगा। ठीक है, अभी ऊपर वाला का हम हल कर रहे हैं ऊपर वाले को। ठीक है, अब 2 से 2 कैंसिल हो गया तो √3 बच गया, प्लस में 1 से अगर करेंगे गुना तो 2√3 होगा। उसके बाद माइनस 2 से तो कैंसिल हो जाएगा, √3 हो जाएगा आपका। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे चलते हैं, इसको हल करते हैं। अब √3 से √3 कैंसिल हो गया तो 2 जब 4 आ जाएगा, यानी 2 दूना 4 आ जाएगा आपके सामने में। ये तो पहला वाला का है। अब बट्टे है तो बट्टे डालेंगे बड़ा करके। ठीक है, अब नीचे वाले का एलसीएम लेंगे। नीचे वाले में भी सेम एलसीएम आ जाएगा आपके सामने में। कितना एलसीएम आ गया 2√3 बट्टे टू बट्टे। अब देखिए √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, 4 आ जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो गया तो कितना √3 बच गया। उसके बाद प्लस 2√3। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, बाकी क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। यहाँ पर देखेंगे 2√3 में 1√3 और जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 3√3 आ जाएगा आपके सामने में। 3√3 माइनस 4 है तो 4 और बट्टे में कितना है, बट्टे में है 2√3। ठीक है, 2√3। ये अलग क्वेश्चन है इधर जो हल किए थे। अब आगे हल करते हैं। यहाँ पर भी देखिए सेम टू सेम चीजें हैं, कंडीशन वही है। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे 2√3 में 1√3 और जुड़ जाएगा इस 2 में तो कितना आ जाएगा 3√3। यहाँ +4 है तो +4 और बट्टे में 2√3 है 2√3। अब देखिए 2√3 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। आपके सामने क्या बचेगा 3√3 माइनस 4 बट्टे में 3√3 प्लस में 4।
तो चलिए इसका अब हम परिमाकरण करते हैं। ये कट कर तो छोटा हो गया। अब देखिए नीचे वाला यानी हर से ऊपर नीचे में गुना करेंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, चेंज हो जाएगा। तो चलिए इसका हम परिमाकरण करते हैं। 3√3 माइनस 4 और बट्टे में क्या हो जाएगा 3√3 प्लस में 4, और इसका जो परिमाकरण हो जाएगा आपका ये क्या आ जाएगा, इससे 3√3 माइनस 4 बट्टे में क्या आ जाएगा 3√3 माइनस 4। ठीक है, अब देखिए ऊपर में a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा √3 माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, बट्टे में देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है तो क्या लिख सकते हैं ए स्क्वायर और माइनस में बी स्क्वायर। ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, ऊपर वाला को हम तोड़ेंगे फॉर्मूला पे, क्या चीज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू में ए और क्या है बी। ये तो हमने फॉर्मूला पे इसको तोड़ दिया, बट्टे है तो बट्टे लगा देंगे। बट्टे में देखिए ये तो 3 3 9 हो जाएगा और ये 3 माइनस 16। अब देखिए यहाँ ऊपर में कितना आ जाएगा 27, क्योंकि 3 3 9 और इससे ये कट जाएगा तो 9 3 27 प्लस में कितना 16 माइनस 4 3 12 2 24√3 और बट्टे में कितना आ जाएगा आपका, बट्टे में 27 माइनस 16। अब ऊपर वाला को जोड़िए, ये कितना आ जाएगा आपका 7 6 13, हासिल बचा 1 और यहाँ 3 1 4 43 माइनस 24√3 बट्टे में। अब देखिए 27 में से हमको 16 घटाना है, तो आपको पता है 7 में से 6 गया तो कितना बचेगा 1 बचेगा, और यहाँ पर देख लीजिए एक बच गया। अब 2 में से अगर 1 जाएगा तो कितना बचेगा 1 बचेगा। ये आपका फाइनल आंसर निकल कर आ गया। इस प्रकार से आप सारे क्वेश्चन को अगर चाहें तो हल कर